मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीति अर्थ 5 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रत अहम करिष्ये। माँ मंगला गौरी की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, माँ पार्वती मंगला गौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वह काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। माँ गौरी की प्रतिमा को विसर्जन करने से पहले जब आप आरती कर लें, पूजा कर लें, उसके बाद में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़ करके अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा एवं हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। क्षमा मांगने के बाद में फिर दूसरे दिन आप सारा दिन व्रत करें और दूसरे दिन बुधवार को मंगला गौरी की जो प्रतिमा है, प्रतिमा तो नहीं, मूर्ति जो होती है, मिट्टी की जो मूर्ति होती है, उसका विसर्जन किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है। पुत्र पौत्र भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। माँ मंगला गौरी का जो व्रत है श्रावण मास के मंगलवार के दिन किया जाता है। हर मंगलवार को किया जाता है। बहुत लोग किसी इच्छा से, किसी मनोवांछित इच्छा से इस व्रत को उठाते हैं। सावन के महीने में जो मंगलवार आता है तो उस पहले मंगल से उठाते हैं और यह मान के चलते हैं कि मेरी जब यह मनोकामना पूरी हो जाएगी तब मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी। तो इसका नियम विधान यह है कि या तो ये पूरे 1 साल तक व्रत किया जाता है, सावन से उठा करके पूरे साल भर तक व्रत करते हैं और अगले सावन जब आएगा, अगले साल के सावन में महीने में इसका उद्यापन किया जाता है। और दूसरा ये है कि 5 साल तक हर मंगलवार के दिन सावन के महीने से उठाते हैं और 5 साल तक लगातार हर मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, विधि विधान से मंगला गौरी की पूजा करते हैं। सब परिवार भक्ति भाव से आनंद पूर्वक माँ की आरती करते हैं। सबसे बड़ा नियम माँ मंगला गौरी का ये है कि 16 बाती का दीपक जलाना चाहिए। माँ मंगला गौरी की पूजा का विधान बता रही हूँ। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए नए वस्त्र धारण करके व्रत करना चाहिए। माँ मंगला गौरी पार्वती का चित्र हो अथवा प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी हो उसे लें। फिर निम्न मंत्र के साथ में व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीति अर्थ 5 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रत अहम करिष्ये।
तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ होता है। दीपक ऐसा हो कि जिसमें 16 बातियां लगाई जा सकें। कुमकुम गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठम प्रियाम गौरी वंदेहम मंगला आवाहयाम। इस मंत्र को बोलते हुए माता गौरी का आवाहन करें और षड उपचार विधि पूर्वक उन्हें पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 माला, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ, मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजा के बाद मां मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सौभाग्य तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मां मंगला गौरी का यह ध्यान जरूर करें, इस मंत्र को जरूर पढ़ें। नमो देवे महादेवाय शिवाय संतम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणताम स्मताम, श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः, ध्यानम समर्पयामि। कथा सुनने के बाद में माँ गौरी की प्रतिमा के सामने जहाँ आप पूजा कर रहे हैं उस जगह पर पूरे परिवार सहित माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें। 5 मिनट के लिए ध्यान लगा करके माँ के सामने अपनी इच्छा को रखें। इसके बाद में जिस जगह आप खड़े हैं उसी जगह एक बार घूम लें। बहुत ही छोटा सा काम होता है, जरूर घूमें। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, इससे गुड़हल का फूल जरूर अर्पण करें। आरती के बाद अपने बड़ों का पैर छुएं, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। माँ पार्वती, भगवान शंकर और गणेश जी को सारा दिन याद करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः इस तरह से मंत्र का जाप करें सारा दिन। किसी की भी बुराई न करें, न किसी की बुराई सुने। मन से, वचन से और तन से माँ पार्वती की आराधना करें जिससे कि आपका यह पूजा सफल हो। गौरी पुत्र गणेश की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भोले शंकर की जय हो। सीता माता द्वारा माँ पार्वती की स्तुति, इस स्तुति को नित्य मंगला गौरी में अवश्य ही सुने। यदि कोई भी पूरे सावन इस स्तुति को सुनेगा, साथ में बोलेगा, तो माँ की कृपा उस भक्त पर अवश्य ही होगी। जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सके कहीं, सहस शारदा शेष। सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे वह देही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माली मूरत मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरहूँ, बोली गौरी हरस ही भरहूँ। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचो मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असी से सुनसी, सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
जान गौरी अनुकूल सिया, हिया हरसु नहीं जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बामे अंग फरे कने लगी। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थितमीश्वर। माँ गौरी की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। जो कोई भी इस दोहे को नित्य प्रति पढ़ेगा अथवा सुनेगा, माँ पार्वती की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं, माँ मंगला गौरी की जय हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ मंगला गौरी की पूजन विधि, इसका महत्व और उपाय, जिसके करने से माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पूजन विधि के बारे में। सावन मास के मंगलवार के दिन जल्दी उठें, माँ मंगला गौरी की प्रतिमा हो या मिट्टी की मूर्ति हो को चौकी पर स्थापित करें। एक दीपक जलाएं जो कि आटे का बना हुआ हो। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। माता की पूजा के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे और 7 प्रकार के अनाज अर्पण करें। अनाज जो कि ये हैं, जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। अब मैं आपको मंगला गौरी व्रत का महत्व बताऊंगी। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाएं रखती हैं, लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं और जिनकी कुंडली में मंगल दोष है उन्हें भी मंगला गौरी व्रत रखना चाहिए। पुरानी मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने इसी व्रत को रखकर पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त किया था। आइए जानते हैं मंगल दोष के उपाय। मंगला गौरी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को लाल मसूर की दाल और लाल वस्त्र दान करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और बुरे प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन माँ मंगला गौरी का पूजा करने के बाद ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही मंगलवार दिन होने के कारण रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे मंगल ग्रह का अरिष्ट दूर होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।